आप एक भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, आप आज भी उसने सर्च कर लो। उसमें एक परिवार ऐसा बचा जिसमें अनेकों अखबारों में भी वो घटना आई कि उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया, हवन शुरू कर दिया। इसमें क्या होता है, ये जब हवन शुरू होता तो ये विषैली गैसों का प्रभाव नहीं आने देता। कृष्णानंद जी ने राजस्थान में पूरी रिसर्च करी उनके ऊपर, और उनकी रिसर्च चल रही है, पूरा चैलेंज किया और उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की और प्रोजेक्ट अपने रखे, तो उनका काम चल रहा है स्वामी कृष्णानंद जी का। जो भी रोग फैलता है उसको जीवाणु और विषाणुओं की अहम भूमिका होती है, और उनको नष्ट करने का काम यज्ञ करता है, जिसको आज साइंस भी मानती है। आप उसके ऊपर गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। दवाइयों पे जो रुपए खर्चते हो, डॉक्टरों के जो रुपए खर्च करते हो, घर में हवन शुरू कर दो। सारे भाइयों ना राम राम भाई, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू। और भाई देसी देख बिना ब्रेक, फिलहाल जो उसमें ब्रेक आ रहे हैं पोल्यूशन तय, प्रदूषण तय। शुक्र तो आप बात सुन दे रहा हूँ भाई, पोल्यूशन लेवल अपना खराब होने लग रहा है, जिसकी वजह से जो एयर क्वालिटी है भाई इतनी ख़राब हो रही है भाई, लोगों का गला खराब है, जुकाम है, खांसी है, ओजोन लेयर में भी छिद्र होने लग रहे हैं। तो एक ब्रह्मचारी हैं उड़ान में, उड़ान कहूँगा, कैमरामैन अमित गणगज ने, उड़ान है जय भाई, इनका चेहरा दिखा दे, बोले ध्यान से देखिए इस शख्स को। ब्रह्मचारी अग्निदेव हैं इस टाइम, और मैं बताऊंगे भैया कौन सी पद्धति है जिससे ये एयर क्वालिटी ने सुधार सके हैं, और वैज्ञानिक तथ्य पे बात करेंगे। तो इनको मैं माइक दूँ, अगली आवाज़ ब्रह्मचारी अग्निदेव की, और उनके सहयोगी भी साथ में। उनका क्या नाम है जी? शिव आर्य जी। तो अभी आप अगली बात सुनते रहो ध्यान से। और ये बहुत बड़ा विषय है। जींद पूरा भारत का सबसे दूषित प्रदूषित शहर घोषित हुआ है, और जींद का लोहा हम कैथल में बैठे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है, बोले हर जान कीमती है, सबको बचा लें, ध्यान देना। लो जी अगली बताओ, बताते रहो। सभी को नमस्ते जी। आज हम यहाँ करमू जी के घर पे हवन करने के लिए आए हैं। देखो, हमारे ऋषि मुनियों की तो शुरू से ही ये पद्धति रही है, प्रत्येक घर में यज्ञ होते थे, और इसको नित्य कर्म कहा गया। जिस तरह हमारे नित्य कर्म होते हैं स्नान, शौच आदि, इसी तरह नित्य कर्मों में ये यज्ञ रहा है, और दोनों समय यज्ञ हवन होते रहे हैं। यज्ञ से होता क्या है, कहते जो भी रोग फैलता है उसको जीवाणु और विषाणुओं की अहम भूमिका होती है, और उनको नष्ट करने का काम यज्ञ करता है, जिसको आज साइंस भी मानती है। आप उसके ऊपर गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ साथ और क्या होता है, इसमें चार सामग्री में 4 तरह के पदार्थ मिलाए जाते हैं। एक होते हैं पुष्टिकारक, एक होते हैं सुगंधित, एक होते हैं रोगनाशक, और इस तरह के, और एक होते हैं मिष्ठान। 4 तरह के पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं, जिससे ये हवन बहुत विशेष हो जाता है। जैसे आज जो जहरीली गैसें वातावरण में फैल गई हैं, हवन से ऐसी गैसें उत्पन्न होती हैं कि उन जहरीली गैसों को ये गैस निष्क्रिय कर देती है, और एक फॉर्मल्डिहाइड गैस भी निकलती है जो बहुत विशेष लाभकारी होती है शरीर के लिए। ब्रह्मचारी जी, एक सवाल है, कुछ लोग ये कहते हैं भी अग्नि में घी डालना, सामग्री खराब करना है, संविधाएं खराब करना है, पोल्यूशन। ये उनकी मूर्खता है। देखो, अभी एक रिसर्च हुई, स्वामी कृष्णानंद जी ने अभी रिसर्च की, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था वो 420 था, और जैसे यज्ञ किया और उसके बाद जब मापा तो वो 310 मिला। तो यज्ञ से तो लाभ ही होता है, और जो ये कहते हैं ना नष्ट करते हैं, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, वो अपनी अवस्था चेंज करता है। तो आप जिस तरह ये दावा कर रहे हो भाई, इससे इस यज्ञ वैदिक यज्ञ थेरेपी है भाई, पोल्यूशन लेवल कम हो सका है, इसका प्रमाण कैसे, मतलब कोई थोड़ा टेक्निकल आप इसका देखो, आप एक भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था, आप आज भी उसने सर्च कर लो। उसमें एक परिवार ऐसा बचा जिसमें अनेकों अखबारों में भी वो घटना आई कि उन्होंने यज्ञ शुरू कर दिया, हवन शुरू कर दिया। इसमें क्या होता है, ये जब हवन शुरू होता तो ये विषैली गैसों का प्रभाव नहीं आने देता, और क्योंकि सामग्री में विशेष औषधियां मिली होती हैं, और विशेष औषधियों से विशेष गैसें उत्पन्न होती हैं, और वो गैसें उन विषैली गैसों को निष्क्रिय कर देती हैं। तो इसलिए प्रत्येक घर में ये जब यज्ञ होता है और अग्नि की लपटें उठती हैं, तो इससे हमारे, देखो इसका स्वर्ण रंग है अग्नि का भी और हमारे शरीर का भी, तो इससे विटामिन डी तक की हमारे शरीर में वो चीजें अब्जॉर्ब हमारे कर लेते हैं। तो यज्ञ की बहुत अहम भूमिका है। विशेष सामग्री, विशेष संविधाएं, ऋषियों ने ऐसी संविधाएं भी नियुक्त की हैं, भाई यही डालनी चाहिए। और मंत्रोच्चारण का क्या महत्व होता है? मंत्रोच्चारण से तो क्या होता है कि इसमें हमारी श्रद्धा बने, वेद मंत्रों का वो पठन पाठन स्वाध्याय चलता रहे। मुख्य उद्देश्य इसका वातावरण शुद्धि है, तो ये वातावरण को शुद्ध कर, और इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव
कई दिनों तक रहता है, लगभग 9 दिनों तक रहता है, और कुछ ने इसको आगे भी माना है भाई, आगे भी इसका प्रभाव रहता है। जर्मन जैसे देशों में ये थेरेपी चला दी है, हाँ जी, क्या हाँ। वो मतलब भारतीय पद्धति है या फिर उन्होंने अपनी? देखो, सब सृष्टि के आदि में जब कोई भी चीज बनती है ना, जैसे चाहे आपका कैमरा है, ये भी है, इसके साथ एक मैनुअल सा तो आता है, सूची पत्र तो आता है, कौन सी चीज कैसे प्रयोग करेगी। जब ये सृष्टि बनी है, सृष्टि बनाई गई है, तो उसमें भी सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया, चलो इसमें मंत्रोच्चारण के साथ और वेदों के उसमें हमने ये सिखाया है भाई, हमें यज्ञ करना चाहिए। अब हम गायत्री मंत्र से, सुनी थी ब्रह्मचारी जी भाई, जैसे इसमें मिर्च गिर देनी, हाँ फैल जाएगा सारा है, और इसमें घी डालना है तो सारा सुगंधी फैल। हाँ, तो यही बात है। और यहाँ केवल घी, एक मिर्च डालने पर जब अड़ोसी पड़ोसियों को परेशान कर देती है, यहाँ केवल मिर्च, केवल घी नहीं डलता, ये जो सामग्री है ये विशेष औषधियों से युक्त है, तो ये जब डलती है तो बहुत विशेष लाभ करती है। मंत्रोच्चारण के साथ ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारमृतनधातमं स्वाहा। ओम सनः पितेव सूनवेग्नेषु पायनो भव सचस्वानः स्वस्ते स्वाहा। ओम स्वस्ति पंथमनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता समगमेमहि स्वाहा। कोई विशेष सामग्री का भी कोई विधान लिखा है? बिल्कुल, सामग्री 4 प्रकार की बताई है जी, ऋषियों ने 4 प्रकार की सामग्री लिखी बताई है। इसमें पहला है सुगंधित पदार्थ, जैसे कस्तूरी, केसर, इलायची हैं, ये सुगंधित पदार्थ हैं। पुष्टिकारक पदार्थ हैं, जैसे काजू, बादाम, किशमिश, मुनक्का, ये चीजें डाली जाती हैं। फिर इसमें रोगनाशक हैं, दालचीनी है, गिलोय है, ये सब चीजें रोगनाशक चीजें इसमें डाली जाती हैं। और इसमें मिष्ठान डाला जाता है, इसमें मिष्ठान भी अच्छी इसमें वो डाल करके, तो ये 4 चीजें डाल करके विशेष सामग्री तैयार की जाती है, जिसे ये विशेष लाभ करती है। तो प्रदूषण का जो लेवल आज सारा त्राहिमाम, बिल्कुल जो त्राहिमाम हो रहा है आज के समय में, मैं तो ये कहता हूं भाई, आप लोग दवाइयों पे जो रुपए खर्चते हो, डॉक्टरों के जो रुपए खर्च करते हो, घर में हवन शुरू कर दो। आपको यदि हवन करना नहीं आता तो समिधाएं लगाओ। समिधाएं कौन सी होनी चाहिए? या तो पीपल की हो, या आम की हो, या जांडी की हो, ये समिधाएं लगाओ इसमें, और गायत्री मंत्र से कर दो, आहुतियां देनी शुरू कर दो, और आप डॉक्टरों से बच जाओगे। जो आज प्रदूषण के कारण इतनी ज्यादा बीमारियां फैल गई हैं, इन जीवाणु विषाणुओं के कारण शरीर में रोग फंस गए हैं, तो इनसे जो मुक्ति चाहिए तो उसके लिए यज्ञ अनिवार्य है। और ईश्वर ने सीधा सीधा कहा भाई, तो नित्य कर्म है, प्रतिदिन करना चाहिए। तो आप वैज्ञानिकों से क्या मिलते हैं इस बारे में, जो रिसर्चर हैं, जो इसके बारे में तो रिसर्च कर रखी है हमारी स्वामी कृष्णानंद जी ने, राजस्थान में पूरी रिसर्च करी उनके ऊपर, और उनकी रिसर्च चल रही है, पूरा चैलेंज किया और उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, प्रोजेक्ट अपने रखे, तो उनका काम चल रहा है स्वामी कृष्णानंद जी का। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, एक बार दो। तो मैं आज इस यज्ञ पद्धति का माध्यम से हम संदेश भी देना चाहवा भाई। एक टाइम था जब घर घर में 2 टाइम हवन होया कर दे, और 2 टाइम होते हैं। हाँ, गुरुकुल में तो अब भी होते हैं ब्रह्मचारी जी जिस तरह कह रहे हैं। और गुरुकुल का आज आप ओडा का पोल्यूशन लेवल चेक कराओगे तो गारंटी है जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत कम मिलेगा। तो ये जो यज्ञ पद्धति है यह अपनी आज की कोई प्राचीन परंपरा है, और ब्रह्मचारी जी ने दावा कराया है, इस पर रिसर्च चल रही है, जर्मन जैसे देश में थेरेपी चल रही है। तो हम आज आड़ा लाइव का माध्यम से एक दर्शकों तक मैसेज देना चाहवा भाई, अपनी जो परंपरा है नु कह रहे हैं बैक टू द रूट, जड़ों से जुड़ो, दोबारा इन जड़ों से जुड़ना जरूरी है, ताकि अपना आने वाला जो टाइम है जो संकट में है प्रदूषण की वजह से, ओजोन लेयर में छिद्र जो होने लग रहे हैं, सीधी जो पैरा बैंगनी किरण है जिनमें पड़ेंगी तो उस तक कैंसर और हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, ये बहुत सी बीमारी जो फैल रही हैं उनका स्थायी समाधान है यज्ञ, जैसे ब्रह्मचारी जी ने दावा कराया है। और इसमें सामग्री है, औषधियाँ जब डाला हाँ तो वातावरण में फैले हैं तो वायु शुद्ध होगी, वायु तक जल शुद्ध होगा, जल तक अन्न शुद्ध होगा, अन्न तक फिर मन शुद्ध होगा, ये दावा कर रहे हैं ब्रह्मचारी अग्निदेव जी। और यह पद्धति अपनी परंपरा है, अपनी धरोहर है, अपना अस्तित्व है, इसको बचाए रखना अपना सबका कर्तव्य है। जिला का शेयर कर दियो भाई, ताकि प्रदूषण मुक्त भारत, स्वच्छ भारत रह सके। और जीवित कहांगे अपन स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत कर दो शेयर।